जीजा और साली का बहुत इन्होंने दिखा रखा है भाई, और चक्कर चला रहे हैं लोग घर में, उनको पता नहीं चल रहा ये जीजा साली के पीछे पड़े हुए हैं। मीनवाइल ससुरन बहू। ऐसा नहीं है, ऐसा आपने देखा नहीं है कि जो गंदे गाने होते हैं डबल मीनिंग होते हैं, ओए तूने वो वाला गाना सुना, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तेरे मारा भूते थे चांटे, स्पैंक करने ऑन फेस। बू जीजा, बू जीजा, बू जीजा। बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द इनके हैं। चमकीला जी के वे मैं शिखर दोपहरे नौंदी सी हो। मुझे बता। सुनते सब है लेकिन बताता कोई नहीं। पूरे इंटरनेट पे बात हो रही है कि चमकीला कितनी अच्छी मूवी है, दिलजीत ने क्या परफॉर्म करा है, परिणीति ने कैसे करा है, बट चमकीला के जो गाने हैं उस पे भी काफी लोग चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या गंदे गंदे लिरिक्स लिख रखे हैं, बट सबको मजा आ रहा है सुनने में। मजा सबको आ रहा है और वो कहते हैं ना कि सुनते सब है लेकिन बताता कोई नहीं। बट ऐसे ही कुछ लिरिक्स हैं जो उनके लिखे गए हैं, वेरी आइकॉनिक और पॉपुलर गाने, उन पे हम करने वाले हैं रिएक्ट। थोड़े लिरिक्स निकिता पढ़ेंगी और डिकोड करेंगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोशिश पूरी करेंगे हम कि जो जो डबल मीनिंग इन्होंने बातें लिखी हैं उसमें से हम वो मीनिंग जो है वो निकाल पाए। आप निकाल पाएंगी? कोशिश करेंगे पूरी। चलिए फिर हम पहला गाना कर रहे हैं, तेरा वादा। तेरा वड्डा वीर मेरा जेठ खड़ा। ओके हाँ। तेरा वड्डा वीर, हाँ, मतलब दिस इज बिग मैन। तेरा बड़ा भाई, तेरा बड़ा भाई मेरा जेठ खड़ा, मतलब तेरा बड़ा भाई जो है लड़के को बोल रही है, अपने पति को बोल रही है कि तेरा जो बड़ा भाई है वो मेरा जेठ है और वो खड़ा है। आगे कहता है मोरी चो तकदा रया खड़ा। एक मिनट, ये खड़ा है, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, द मैन और द Don't go to the dark paths, understand? Okay. ये वही वाला खड़ा। अभी आपने बोला रियल मीनिंग निकाले, आप रियल मीनिंग नहीं निकालने दे रहे आप हो। पहले ही डबल मीनिंग निकाल रहे हो यार। पहले हम एक एक सिंगल मीनिंग निकालते हैं, ठीक है? तो वो कह रही है कि बाहर खड़ा हुआ है वो और मोरी चो तकदा रया खड़ा, मतलब कि मुझे ना एक छोटी सी वो स्पेस है वहां से झांक रहा है। अब आगे क्या कर रहा है झांक के, ये पढ़ते हैं। इस लाइन में ये सब कहाँ लिखा है? ये कह रहे हैं ना मोरी चो तकदा रया खड़ा। ये चो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे लग रहा है आप अपने ही शब्द ऐड कर रही हैं। बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द इनके हैं। चमकीला जी के। हाँ, चमकीला जी के। तो कह रही है कि मैं रगड़ रगड़ पिंडे नू साबन लौंदी सी, मतलब मैं रगड़ रगड़ के नहा रही थी। ये पिंडे, व्हाट इज पिंडे? पिंडा इज शरीर, मैं अपने शरीर को रगड़ रगड़ के साबुन लगा रही थी। Okay. ओ तकदा रहा वे मैं शिखर दोपहरे नौंदी सी हो। मुझे बता। क्या मतलब है? मतलब वो देख रहा था और मैं दिन दोपहर में नहा रही थी। तो क्यों नहा रही थी भाई दिन मतलब वो बाहर ऐसी ओपन में नहा रही थी? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि वो देख रहा था मुझे। ओह अच्छा, वो नहाते हुए। हाँ, वो होल में से मुझे देख रहा है और मैं नहा रही थी, ठीक है? तो अब आगे बंदा क्या कहता है कि हाय जे तू असले दी हुंदी नहीं। ये सेम गाना है अभी? हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, फड़ लेंदी गंडासी खुंडी नहीं। तेरा बताओ क्या है इसका मतलब? हाँ, बताओ कि अगर तू जो मतलब मेटाफोरिकली वो बोल रहा है कि तू जो है असली जैसी है, असली हाँ ठीक है, हथियार बेसिकली। हाँ, सही जा रही हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। इसमें ले ये फाड़ मतलब फाड़ गंडासी खुंडी नहीं। जिन्होंने लिखा है वो भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसा तो मैंने लिखा भी नहीं था। ये तो तूने लिख के भेजा है मुझे। फड़ लेंदी गंडासी खुंडी नहीं, मतलब तू गंडासी होती है ना यार, वो जिससे फसल काटते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, गंडासी, समझ गए? ऐसे लगा देंगे हम, पिक्चर लगा देंगे गंडासी की। तेरे मारा भूते थे चांटे। ये तो समझ आ गया होगा। हाँ, कि स्पैंक करने ऑन फेस बट ऑन फेस। ओ मतलब चांटा लगाएगी। तो वो कह रहे क्यों अग ना बैठी, क्यों पहन देनिए तेल पांबड़ च पा बैठी, मतलब कि क्यों ऐसे आग क्यों लगा रही है हमारे बीच में? अगर तू कुछ कर सकती होती तो तू उसी टाइम करती ना। अब मेरे को आके क्यों सुना रही है, मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई क्यों लगवा रही है? तो और किसको बताए वो यार? है ना, यही तो प्रॉब्लम है। पर ये जो चीज है कि जो सारे थोड़े अश्लील गाने होते हैं, जिनके अश्लील लिरिक्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे चलते हैं दैन गाने जिनके बहुत ही प्योर और अच्छे, बिल्कुल ऐसे प्योर इंटेंशन से बनाए हुए होते हैं। देखो ये तो यार मुझे लगता है यही आयरनी है जिंदगी की। आपने जिस चीज में ज्यादा मेहनत की होती है दुनिया वो सुनती नहीं है। ऐसा लग रहा है बियर बाइसेप्स बैठे हैं मेरे साइड में। ये जो आपने एकदम, ये तो आयरनी है जिंदगी की, जैसे आपने बताया। आपने एलियन देखे हैं कभी? नहीं। ठीक है, तो फिर वापस आते हैं। तो ये तो है यार, जो गंदे गंदे गाने, और
ऐसा नहीं है, ऐसा आपने देखा नहीं है कि जो गंदे गाने होते हैं डबल मीनिंग होते हैं, ओए तूने वो वाला गाना सुना, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हाँ, क्योंकि उसको मना कर देते हैं ना कि भाई ये मत सुनना, हाँ। ये मत करना, तो और वो होती है क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि सुनते तो है यार, है ना, बंद कमरे में ही सुने। बचपन में रोडीज देखने पे होता था, हमें मम्मी बोलती मुझे स्प्लिट्सविला देखने पे होता था यार। स्प्लिट्सविला में वो जो बिकिनी विकिनी पहन के आ जाते थे तो एक्चुअली अडल्ट कंटेंट था, रोडीज तो फिर भी ठीक होता था, पर मुझे मना किया गया था। खैर अगले गाने में बढ़ते हैं। जीजा लक मिनले, जीजा लक मिनले। लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है वाह क्या प्योर एंड पायस इंटेंशंस है। हरवे वर्गी रनवे, रनवे, हाँ सही सही पढ़ रहे हो, सही जा रहे हो। ऊंचे तिब्बे ताना तांडिए, हाँ। ताना ठीक ना पौंदी, सारा पिंड तेनू टिचरा करदा। यार इसमें तो एक भी वर्ड मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। के बूहे विच नॉन नहाने की बात हो रही है। नौची हो रही हो। उड़ जा भूतरिए, उड़ जा कबूतरिए। ये मैं मान ही नहीं सकती, ये पंजाबी है। देख पहली वाली जो लाइन है ना, जीजा लक मिनले, मतलब कि मेरी वेस्ट का साइज ले लो। अपने जीजा जी को बोल रही है वो। ये एक मिनट, ये चमकीला बोल रहा था। हाँ। ये चमकीला क्यों बोलता है जीजा को अपने? तो वो भी तो गाता था ना, वो लड़की की जो लड़की के दिमाग में चल रहा होता था, वो वाले गाने भी तो गाता था ना। जीजा लक मिनले कड़वे वर्गी राननी, मतलब कि जो जैसे घड़ा होता है वैसी। 24 36 लक इज 28, हमारे कैरो पर्सन को रटा हुआ है। 36 28 24 24 सबको पता है यार, वेरी लेस यार। होता होंगे ये एक्सपेक्टेशन लड़कों की। उड़रा का माडी ओंडी ने उड़ जा भूट रही है, बस ठीक है। इसका क्या मतलब है? गुटका थूक के बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है यार? मतलब वो यही कह रही है, अपने जीजा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि ये देखो। आप तुक्का मार रही हैं, आपको पता है? तुझे क्या लगे मैं झूठ बोल रही हूँ? ये मेरे दिल की बात है। देख बू जीजा, बू जीजा, बू जीजा, मैं छुप गई, अब तू छू जीजा। ये तो मैं बता पा रही हूँ। ये तो सब समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि अब मैंने हिंदी भी नहीं खोल रखा है, ये एक्चुअली बोल नहीं रही है। ये इसने चीनी और गुड़ की बात करी है। कह रही है अगर आपके घर में चीनी हो तो आपको बाहर का गुड़ नहीं खाना चाहिए। क्यों? वो खुद को चीनी कह रही है कि मैं चीनी वर्गी हूँ। तो आपको यार, पर ये सारे चमकीला के गाने में ये जीजा और साली का बहुत इन्होंने दिखा रखा है, जेठ जी का। पर मुझे लग रहा है कि इंडिया को ही ऑब्सेशन है जीजा और साली का। हाँ, एक तो यार एक जेठ जी और बीवी और जीजा और साली, इससे आगे नहीं बढ़ पा। और भी भाई और चक्कर चला रहे हैं लोग घर में, उनको पता नहीं चल रहा ये जीजा साली के पीछे पड़े हुए हैं। मीनवाइल ससुरन बहू। तो अगला गाना है मित्रा में खंड बन गई। खंड मतलब चीनी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी हमारी क्लासेस चल रही है यहाँ पे। तो कहते हैं कि लड़की कहती है मैनू चट ले तली दे उत्ते तर के, मित्रा में खंड बन गई। तली, हाँ। मुझे यहाँ चीनी की तरह मुझे यहाँ रखा अपनी तली पे। हाँ। और मुझे चाट ले। Excuse me guys, I have a very logical question. यहाँ कैसे बैठ पाएगी वो? चट ले तली पे रख के ना। मैं गलत तो नहीं समझ रही ना? नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। मैं शुगर हूँ, हाँ। मुझे यहाँ रख। पीछे कैमरा पर्सन ने मुझे ऐसे करके दिखाया, मान लेती हूँ कि ये पॉसिबल है। हाँ। इस मल्टीवर्स में, पर मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ। ये बिल्कुल सही कहा है, और मुझे लग रहा है अब आगे कुछ बचा नहीं है। ये हमने समझ लिया कि इस गाने में क्या कहना चाहते हैं। और इसी से इंस्पिरेशन लेके बड़े बड़े आर्टिस्ट ने ये टर्म बनाया, शुगर डैडी। हाँ। पर पहले ही तो खंड बन गई थी ये, उसको किसी ने नहीं देखा। अगला गाना है पट्टू चुगाट खड़के। और ये मुझे समझ आ गया। ये समझ आ गया क्योंकि चमकीला में था और इसमें हिंदी में लिरिक्स आ रहे थे कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को औरत बनाया हाँ, है। पर एक चीज बताओ, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अश्लील गाना है। हाँ। पर जब इसने गाया, क्या लाइन है? अरे आप होमवर्क नहीं करके आई? हाँ, बड़े बुल्ले लुट्टिया जवानी विच नी, तेरी जइया रन्ना नू बनाया टिचनी। मतलब टिचनी फिर भी लग रहा है यार कि अच्छा पंजाबी सिंगर है, वो तारीफ कर रहा है, छेड़ रहा है, थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है। पर जैसे ही इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को औरत बनाया है,
ये थोड़ा गंदा तो साउंड बताओ, कर रहा है, तो बताओ, मुझे बताओ। लगता है आर्ट हम्म, जिस फॉर्म में है उसे वैसे ही रखिए। वैसे ही मतलब उसी लैंग्वेज में रखे हम। हाँ मतलब हम बन गया हो तो अब हम कौन होते बदलने वाले क्या अब तो ये बन गया, हमने पिक्चर भी देख ली है, हाँ। मजा भी आ गया और गाने भी हमें बहुत ही बढ़िया लगे इस पिक्चर के। लेकिन ये बात तो है कि जो गंदे गाने होते हैं उसकी चर्चा तो ज्यादा होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो गंदे गाने होते हैं उसमें जो म्यूजिक है वो बेटर डाल देते हैं। हाँ, और उसी का फायदा ले जाते हैं कि हम लोग जैसे यही बोल देते हैं कि यार वाइब करने में तो मजा आ रहा है। अब हनी सिंह के कुछ कुछ ऐसे गाने हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन कुछ गानों में तो उन्होंने ही बोल दिया ये मेरा नहीं है, तुम देख लो रख लो, जिसको रखना रख लो, पर बीट इतनी सही है यार। हाँ तो हमारा कहना बस ये है, जो बीट आप वहाँ गंदा दिमाग जो आपका चलता है वो अच्छे दिमाग में भी लगा लो थोड़ा सा। हाँ अच्छे में भी लगा लो, वरना हम तो सुन ही लेंगे, आप जैसे भी हमें सुना रहे हो हम तो चोरी चोरी सुन लेंगे हम तो थोड़ा सैड होके सुन लेंगे, हम कि ये प्रॉब्लमेटिक है, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, पर फिर डांस कर लेंगे हम थोड़ा ऐसे, है ना। अभी भी यार कुछ ऐसे गाने हैं जैसे जिसमें ये बोलते हैं एना विना डोप शोप मारिया करो साडे वर्गे, हम मार है ना। थोड़ी ना रहे हैं। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार नाचने के लिए ठीक है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू लिरिक्स, हाय हाय, तो तभी सुनते हैं तो lyrics गिल्ट आ जब। जाता है यार, है ना। लड़कियां होके हम कैसे सुन सकती हैं ये गाने। गिल्ट आ रहा है तेरे को? आ जाता है यार मुझे कभी तो नहीं आता, पर आपको आते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको चमकीला के गाने कैसे लगे, कि आपने नेटफ्लिक्स पे चमकीला देखी, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक हम यहाँ से चलते हैं, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरा नाम है सानिया मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं स्विच।